नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड प्रसारित किया जा रहा है। इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी 3 अक्टूबर 2014 में, जब पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था और आज 100वां एपिसोड प्रसारित किया जा रहा है। पूरे देश भर में इस एपिसोड को सुनने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी के साथ आज देहरादून के सहसपुर में भी इस कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर किसान और युवा इस एपिसोड को सुनने के लिए मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको कार्यक्रम में लेकर चलते हैं कि क्या कुछ खास जो है आज इस कार्यक्रम में रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज रविवार को प्रसारित हो गया है। पीएम के मन की बात को आज पूरे देश में सुना गया। इसी के साथ आज देहरादून के सहसपुर में भी मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सहित भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम का आयोजन जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहसपुर देहरादून में किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसानों और युवाओं ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनकर अपनी प्रशंसा भी व्यक्त की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आज पूरे देश में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, राजनीतिक और सांस्कृतिक लोग एकत्रित होकर बड़े गौर से प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के माध्यम से हर क्षेत्र के लोगों को अपने कार्यक्रम से जोड़ते हैं और उनकी बात करते हैं। आज सारे देश के अंदर और देश के बाहर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वां एपिसोड था और बड़ी संख्या में सब जगह लोग एकत्र होकर के सब सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, विद्यार्थी, युवा, महिला बड़े गौर से उनको सुनते हैं। आज भी सबने सुना और प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात करते हैं तो वो स्वच्छता से लेकर के छोटे छोटे जो हमारे लोग, महिलाएं हैं, समूह हैं, दूसरे लोग हैं, संगीतज्ञ हैं, कलाकार हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वो ढूंढ करके उनको लाते हैं, उनका वर्णन अपने मन की बात में करते हैं। उसके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने भगवान से ही प्रार्थना की आज कि भगवान हमारे मोदी जी को आज उन्होंने शतक लगाया है मन की बात का, इतनी शक्ति दो कि वे मन की बात का दोहरा शतक लगाए, ये मैंने प्रार्थना की है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रत्येक भारतवासी की चिंता करते हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, कैसे आत्मनिर्भर बनकर खुश रहे। इसकी चिंता वह हर वक्त करते हैं और आज उसी के साथ उनके मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड भी पूरा हो चुका है, जिसके लिए मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस देवभूमि, वीरभूमि, तपोभूमि उत्तराखंड के देहरादून ग्रामीण क्षेत्र में अपने किसान मोर्चा के और अपने जितने नौजवान साथी हैं, इनके सहयोग से जो ये भव्य कार्यक्रम हुआ, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और परमपिता परमेश्वर से, बद्री केदार से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ और शतायु जीवन जिए। किस प्रकार से वो वसुदेव कुटुंब की अवधारणा के साथ पूरे विश्व को ही एक करके चल रहे हैं, वो प्रत्येक भारतवासी की चिंता कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, कैसे आत्मनिर्भर बन के, विकसित बन के, कैसे उसके चेहरे पे खुशहाली आए, कैसे इस देश का किसान समृद्धशाली हो, कैसे मातृशक्ति को उसका सम्मान मिले, कैसे नौजवानों को काम मिले, ये लगातार चिंता करके आज उन्होंने लगातार मन की बात का 100वां एपिसोड किया। आपने देखा होगा अपने आप में एक इतिहास है, पूरे विश्व में आज इसको देखा गया और ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो निरंतर काम कर रहे हैं, इस मन की बात के 100वें एपिसोड से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु भारत, जिस प्रकार से सीमा पर जवान खड़ा
एक प्रहरी के रूप में दिन रात माँ भारती के लिए काम करता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मन की बात के संस्मरण से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और इस राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक देशवासी एक भाई बहन के रूप में हम एक वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो हमारी संस्कृति है, इस पे चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र पे अंत्योदय के लक्ष्य को हम हासिल करें। और इसी निमित्त आज ये कार्यक्रम हुआ। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए और पूरे देश भर में जो कार्यक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य जे श्रेष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी और ये 125 करोड़ से ज़्यादा देशवासी जिनको लगातार जिनका साथ भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार को मिला, और भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार आज सबकी मतलब एक परिवार के अभिभावक के रूप में पार्टी बन के उभरी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से और इस 100वें एपिसोड के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, और यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में भी जब 2024 का लक्ष्य हमारे सामने आए तो हम अपने ऐसे नेता जो कोई विश्व में सर्वमान्य नेता है उन्हीं को आगे लेके चलें। उनके साथ साथ देश आगे बढ़ रहा है, उनके साथ साथ हमारा 125 करोड़ भारतीय आगे बढ़ रहा है, और जो हमारा नौजवान और नौनिहाल है जो आने वाले समय में इस देश के कर्णधार हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है कि जिसकी परिकल्पना हमारे लाखों लाख लोगों ने अपना जीवन होम करके अपना बलिदान देके इस माँ भारती को परम वैभव और विश्व गुरु ले जाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको भी सशक्त नमन करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ एक फौजी की तरह अपने प्रत्येक देशवासी अपने कार्यकर्ताओं की ओर से कि तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे। और इसी निमित्त वो 40 वर्ष से लगातार 24 घंटे में 18 घंटे बिना एक भी छुट्टी के जो महातपस्वी महामानव काम कर रहा है, मैं आज उसको मन की बात के 100वें एपिसोड की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु भारत के लिए जो काम हो रहा है इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा उपाध्यक्ष प्रमोद रतूड़ी ने बताया कि मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से जन चेतना को बढ़ाया गया है, चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये मन की बात का प्रोग्राम है, यह हमारे जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री जी, उनका जनसंपर्क, उनकी जनता को क्या परेशानी है, ये वहाँ से 3 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था। उस दिन विजयदशमी थी और आज इसका 100वां एपिसोड था। देखिए, मैं आज पूरे विश्व में अगर बात करूँगा तो शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री या कोई मुखिया है जिसको अपने देश की इतनी चिंता जितने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। आज उनसे मतलब आप पूरे समाज में जन चेतना है, जन जागरण है। मन की बात एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा कार्यक्रम है जिससे कि जन चेतना है। आप बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, जल संचय, ऐसे बहुत से प्रोग्रामों को मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बताया, हर जनता ने उसको माना है। मतलब धरातल स्तर की बातें। विश्व में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो कि ऐसा अपनी जनता का ख्याल रखता है। सशक्त माध्यम, देखिए, एक सशक्त माध्यम मन की बात है अपनी जनता तक पहुंचने के लिए। और इसमें एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-117800, जिससे कोई भी व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी अपने सुझाव दे सकता है। SMS के माध्यम से देख सकता है। 1922 एक SMS का नंबर भी है। तो एक आम व्यक्ति भी प्रधानमंत्री तक पहुँच बना सकता है। सबसे पहले बधाई दूंगा कि 100वां एपिसोड संपन्न हुआ। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने देखा ही है कि प्रधानमंत्री ने ये एपिसोड, मैं तो ये कहूँगा कि एपिसोड नहीं ना हो के ये किस्म से पूरे देश में, पूरे विश्व भर में ये जो वो बोलते हैं कि भाई लोकल फॉर वोकल, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने आप अपने माध्यम से दे दिया है। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जैसे हमारा ये बहुत बड़ा कॉलेज है, इसमें BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर करके BSc हॉर्टिकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर करके लोग जाएंगे, बच्चे जाएंगे, तो वहाँ पे अपने अपने क्षेत्र में जाकर बहुत भिन्न भिन्न तरह के फसलों का उत्पादन करेंगे। और उनके साथ उत्पादन के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक नई व्यवस्था मोदी जी ने की है कि उसको जो है प्रोसेस करेंगे, वैल्यू एडेड करेंगे, अपने प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड करके बेचेंगे। उसके लिए मोदी जी ने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे दिया है। श्री अन्न के बारे में बोल दिया है। श्री अन्न को देश के सभी डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि आप खाइएगा। और ये मेरी भी आशा है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे इसका, हमारा देश के प्रदेश के सुदूरवर्ती गांव को इसका लाभ मिलेगा, इसकी महिलाओं को लाभ मिलेगा, पुरुषों को लाभ मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी का एपिसोड जो है 100वां अध्याय चल रहा था,
जहाँ तक एक आम आदमी कभी पहुँचने की गुंजाइश नहीं करता था, कभी सोच नहीं सकता था कि मैं ये प्रधानमंत्री को सुन पाऊँगा। आज के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, रेडियो सुनने के लिए जब मोदी जी जब भाषण करते हैं तो छोटा सा आदमी उनकी नज़र में होता है, जहाँ तक कि नेतागण कभी पहुँच नहीं सकते थे। तो वहाँ आज मोदी जी एक डायरेक्ट प्रधानमंत्री का वार्तालाप होता है, तो ये समाज और परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने देखा कि मन की बात कार्यक्रम के 100वां एपिसोड पूरा होने की खुशी में आज बड़ी संख्या में युवा और किसान जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस एपिसोड को बड़ी शांतिपूर्वक उन्होंने सुना भी। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365 को। मैं कैमरामैन प्रदीप के साथ चांदनी कुनियाल।